अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों बहनों, आप दुनिया के जिस शहर में भी हो, जिस मुल्क में भी हो, कई मुल्कों में आज दूसरा रमज़ान है और कई मुल्कों में आज तीसरा रमज़ान है, तीसरा रोज़ा है। मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ रमज़ान की, और उम्मीद करता हूँ कि ये रमज़ान हम सब के लिए खुशियों और बरकतों वाला महीना होगा और इसके बाद की जो ज़िंदगी है वो और भी खूबसूरत होगी, बरकत वाली होगी और आसानियों वाली होगी। मैसेज में आपने पढ़ लिया होगा कि मैं आपसे सिर्फ़ एक बात पूछना चाहता हूँ, आपका दोस्त होने के नाते, आपका फैमिली मेम्बर होने के नाते, कि क्या इस रमज़ान आपने अपने बहन भाइयों को फ़ोन करके पूछा कि वो ठीक हैं, उनको कुछ चाहिए तो नहीं। और ये भी मुझे उम्मीद है कि आप अपनी ताकत के मुताबिक किसी न किसी की मदद ज़रूर कर रहे होंगे। मैं दुनिया में जिस मुल्क में रहता हूँ वहाँ पे बहुत सारे मज़हब के लोग रहते हैं और सब लोग अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कुछ ना कुछ ज़रूर करते हैं कि वह दूसरों की मदद कर सकें। ये रमज़ान में एक अजीब सी बरकत होती है, अजीब सी कैफियत होती है। आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। शाहजहान, नजीब खान, नवाज़ खान, बहुत शुक्रिया। आप सबको भी बहुत मुबारक हो। आप जहाँ पे भी हैं, आपके लिए हम दुआ गो हैं, हमारी टीम आपके लिए दुआ गो है। सिर्फ़ आप लोगों से ये पूछना चाहता था कि अगर आपने अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने बहन भाई, उनको फ़ोन करके पूछा है, क्योंकि मेरा जो पॉइंट ये है कि हम सब लोग दूसरों की मदद करना चाहते हैं और करने की कोशिश करते हैं अपनी हैसियत के मुताबिक, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे बहन भाई कहीं पीछे तो नहीं रह गए। उनका ख्याल रखना हमारा पहला फ़र्ज़ है, क्योंकि अगर हम सब सिर्फ अपनी फैमिली पे फोकस करना शुरू कर दें, अपने बहन भाइयों का ख्याल रखना शुरू कर दें, तो दुनिया में कोई भी गरीब नहीं बचेगा, कोई भी ज़रूरतमंद नहीं बचेगा। हमें जाके किसी के घर में किसी की मदद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर कोई अपने बहन भाइयों की ज़िम्मेदारी उठा रहा होगा। क्योंकि हर ख़ानदान के अंदर, हर फैमिली के अंदर कोई ना कोई थोड़ा कमज़ोर होता है और थोड़ा ताकतवर होता है, फाइनेंशियली या दूसरे मामलात के अंदर। तो मैं आप सबसे इसलिए दरख्वास्त करके कहना चाहता हूँ, अगर हो सके तो फ़ोन ज़रूर कीजिएगा अपने बहन भाइयों को, ताकि उनको अच्छा लग सके। उनको आपकी शायद किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपका एक फ़ोन कॉल उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ ले आएगा। ईद से पहले और रमज़ान में इससे बेहतर क्या चीज़ हो सकती है। मोहम्मद आसफ़ इजाज़ शाह, बहुत शुक्रिया आपके लाइव आने के लिए और देखने के लिए। तो हो सके तो ये पैगाम दूसरों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। अगर हमारे पैगाम से किसी के घर में खुशियाँ आ सकती हैं तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इससे हमारा कोई ख़र्चा भी नहीं हो रहा, लेकिन किसी ना किसी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है। इस तरह के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो हम लोगों को पहुंचा सकते हैं। अगर हम सोचें तो ये चीज़ें बड़ी आसान हैं और मुमकिन भी हैं। एक और बात आपसे शेयर करना चाहता हूं कि जैसा कि मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर लिंक किया हुआ अपने फेसबुक पेज के साथ, और वहाँ पे मुझे काफ़ी मैसेजेस आते हैं, उसके थ्रू लोग इंस्टाग्राम पे आ जाते हैं और कुछ मैसेज ऐसे आते हैं कि लोग मदद मांगते हैं, लेकिन जब हम उनको जवाब देते हैं कि आप कहाँ हैं, हम आपको आके आपका राशन देने की कोशिश करेंगे, तो बाद में उनका जवाब नहीं आता। कुछ लोग फेक भी होते हैं। तो बराए करम, अगर आप सुन रहे हैं, अगर कोई इंसान उसमें से है जो कि इन चीज़ों का
गैर मुनासिब इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, उनसे दरख्वास्त है कि ऐसा ना करें। बहुत शुक्रिया अज़्ज़त गुल, उस्मान अहमद, अमजद अली अमजद, बहुत शुक्रिया आपके मैसेजेस के लिए, आपके प्यार के लिए। हो सके तो दूसरों तक ये पैगाम ज़रूर पहुँचाइएगा अगर किसी की ज़िंदगी में कोई फ़ायदा हो सके। तो हमें ये भी ऑब्ज़र्व करना है कि हमारे इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि हालात का गलत इस्तेमाल करते हैं और जो हकदार होते हैं उनका हक खा जाते हैं। अरशद खान, थैंक यू सो मच। मोहम्मद आरिफ प्राचा, अरशद खान, तैमूर बिन शकील, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, रमज़ान मुबारक आप सबको। आप सब के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। आप लोगों की सपोर्ट का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी सपोर्ट की वजह से, आपके साथ की वजह से हम हैं और हम आगे भी बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे। वकास अली, आसिम हासिम, मलिक अबरार, एवान, हैदर अली, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह आपके प्यार का, आपके मैसेजेस का। तो अगर आपने अपने बहन भाइयों को फ़ोन करके या मिल के उनसे हेल्प करने की या मदद करने का पूछा है तो बताइएगा ज़रूर मैसेज में। शायद आपका मैसेज पढ़ के किसी और को महसूस हो, अच्छा महसूस हो और वो भी ऐसा काम करे। क्या ख्याल है? अगर हमारे एक मैसेज से किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं तो इससे बढ़कर क्या हो सकता है? जैसा मैंने पहले कहा कि इसका ख़र्चा भी कोई नहीं होता। हमारी चंद बातों से अगर इतना कुछ हो जाता तो क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत शुक्रिया भाईजान आपके। ज़हीर BM, अबू अब्दुर्रहमान मुग़ल, जी हैदर, इफ्तिखार इफ़ी, जज़ाकल्लाह आपके मैसेज के लिए। आसिम अस्मी, जज़ाकल्लाह। इरफान मुग़ल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह आप लोगों के मैसेजेस के लिए। हो सके तो इस पैगाम को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा ताकि वो भी अपने बहन भाइयों को रमज़ान मुबारक के ख़ास मौके पर फ़ोन कर सकें या मिल सकें और उनसे पूछ सकें अगर उनको उनकी ज़रूरत है। क्योंकि हम पूरी दुनिया की मदद करने की कोशिश करते हैं। सखी गुल, आतिफ़ असगर गोंदल, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। हम दुनिया की मदद करने की कोशिश करते हैं, वो भी ज़रूरी है, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल। वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद अवैस अवाम, आतिफ़ असगर गोंदल, मोहम्मद सामी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच आप लोगों के मैसेजेस के लिए, आपके प्यार के लिए। तो हम दुनिया की मदद करने की कोशिश करते हैं। अब्दुर्रहमान मुग़ल, इज़हार, तारिक जानी, अब्दुल्ला रहमान, वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह। तो हम दूसरों की मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले हक़ जिनका है वो हैं आपके बहन भाई। मोहम्मद अवैस अवान, सत्तार महर, शकील आफ्ताब आराई, जिमी जैन ब्रेस्किया, तारिक जानी, जज़ाकल्लाह। तो अपने बहन भाइयों के लिए। और दूसरा पैगाम ये था कि दूसरों लोगों को ये पैगाम ज़रूर पहुँचाएँ कि हालात का गलत इस्तेमाल ना करें। मुझे कई लोगों के मैसेज आते हैं और एक शख्स ऐसा भी है जो लड़कियों की आवाज़ निकाल के तो गलत तरीके से लोगों का इस्तेमाल करना चाहता है। वो फेसबुक पे काफ़ी वीडियोस बनाता है, उसको भी मेरा पैगाम है, अगर वो सुने तो थोड़ा सा ख्याल करो, इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। शराफत हुसैन, अबू अब्दुर्रहमान मुग़ल, जज़ाकल्लाह आपके मैसेज के लिए। वालेकुम अस्सलाम। तो उस शख्स के लिए मेरा पैगाम है कि गलत काम नहीं करो, और जब अल्लाह की पकड़ होगी तो फंस जाओगे बुरे तरीके से। आपको सारे उल्टे कामों के जवाबात देने पड़ेंगे और उनका हिसाब देना पड़ेगा। ज़मान कपूर, अब्दुल्ला रहमान, मसूद खान, यूसुफ ज़ई, जज़ाकल्लाह। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों के प्यार का, मोहब्बत का, सपोर्ट का। इसी तरह प्यार देते रहें, हमें मोटिवेशन मिलती है, हम बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया आपने टिकटॉक पे फॉलो किया। वालेकुम अस्सलाम, मुनीर, ठेकेदार और मसूद खान, यूसुफ ज़ई, जज़ाकल्लाह आप लोगों के प्यार के लिए। और मैं आपको, मोहम्मद आसिफ, बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त आपने अपने बहन भाइयों का, अपने वालिदैन का ख्याल रखा। देखिए, वालिदैन का तो हम पे फ़र्ज़ है और बहन भाइयों का भी हमें फ़िक्र करनी चाहिए। तो इसलिए
हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इन चीज़ों को फोकस करें। पहले दूसरों की मदद करने से पहले ये देखें कि हमारे साथ बहन भाई जो मिल के पैदा हुए थे उनका हक़ पूरा हो रहा कि नहीं हो रहा। अगर आप दूसरों की मदद कर रहे हैं, आपके बहन भाई रिश्तेदार उसी तरह स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उसका मज़ा नहीं आएगा, तो आपके ख़ानदान को मजबूती नहीं मिलेगी। हाँ जी, शराफत हुसैन जी, मैं पाकिस्तान से हूँ। जज़ाकल्लाह। उस्मान ख़ान बाबर सईद, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। वो बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं उसने झूठे पीर को बेनकाब किया, लेकिन गलत काम करके गलत काम को बेनकाब करना भी गलत काम है। तो लेकिन ऐसे लोगों को जब हम शय देते हैं तो वो मज़ीद गलत काम करते हैं, वो अपनी इन चीज़ों से फ़ायदा उठाते हैं। तो हमें इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए कि इस तरह के लोगों को कभी भी सपोर्ट ना करें। आप अगर किसी गलत बंदे को सपोर्ट करते हैं तो इसका मतलब है आप उसके अंदर मुलव्विस हैं। ऐसे लोगों को फ़ोन करके या गलत मतलब आवाज़ें निकाल के उनसे मतलब धोखा देते हैं। तो धोखा देना, फ़रेब करना, गलतकारी करना, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। तो हर बंदे को अंदाज़ा है इस चीज़ का। बाकी हम कोई नहीं होते किसी को रोकने वाले टोकने वाले, लेकिन एक बात करना हमारा फ़र्ज़ बनता है, लोगों तक पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ बनता है। अगर किसी को समझ आ जाएगी तो उसका भला, नहीं आएगी तो उसका नुकसान होगा। तो हमें अपने और नुकसान और अपने फ़ायदे की ज़िम्मेदारी उठानी पड़ेगी। हम मानेंगे या नहीं मानेंगे। जी, मैं कनाडा में नहीं हूँ, मैं यूएई में होता हूँ। बहुत शुक्रिया, आप टिकटॉक देखते हैं, जज़ाकल्लाह। हाजी यूनुस दिलन, जज़ाकल्लाह आप लोगों के प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए। आप लोगों का प्यार ही है जो हमें इस चीज़ के और बेहतर से बेहतर करने के लिए माइल करता है, और हम कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर कर सकें काम। ये हमने ऐसे शौक़ से शुरू किया था, दोस्तों ने इनकरेज किया करने के लिए, तो करना शुरू कर दिया। कर तो रहे थे लेकिन सोशल मीडिया पर नहीं थे। अभी सोशल मीडिया पे आप जैसे भाइयों बहनों ने सपोर्ट किया है, मोहब्बत दी है, तो मज़ीद बेहतर से बेहतर करने का दिल करता है। वालेकुम अस्सलाम सैयद ख़ान, आप जहाँ पे भी हैं, वालेकुम अस्सलाम। इमरान हैदर, जज़ाकल्लाह आप लोगों के लिए। बस आप लोगों से ये पैगाम शेयर करना था, सोचा कि रमज़ान में पहली बार लाइव आया हूँ। जज़ाकल्लाह आप लोगों की मैसेज के लिए। सैयद ख़ान अरमानी, अंदाज़ अली के बात होती है तो अच्छा लगता है। जब हम चाहे वीडियो पे बात करते हैं तो अच्छे मामला तो बन जाते हैं, एक अच्छा कनेक्शन बन जाता है, दिलों से दिल मिलते हैं। तो आप लोगों का मैसेज आता है, सपोर्ट मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि हम सब एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। मेरी बातें शायद आपको फ़ायदा पहुंचा सकती हैं, आपका मैसेज शायद मुझे फ़ायदा पहुंचा सकता है। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं मुझे, और व्हाट्सएप पे भी मैसेज आते हैं। मेरा व्हाट्सएप का जो नंबर है वो लिंक है ऑलरेडी। बहुत शुक्रिया शकील अहमद। और फेसबुक पेज के साथ अगर आप वहाँ मैसेज करना चाहें, थोड़ा सा लेट हो जाता है मैसेज। मसूद खान यूसुफजई, तारक जमील से साथ सही हुआ या गलत, इंशाल्लाह ये वक्त बताएगा। उन्होंने हक़ की बात की है, सच की बात की है, लेकिन उनके ख़िलाफ़ जो बातिल है खड़ा हो गया। लेकिन उस इंसान की शख्सियत का अंदाज़ा लगाएं, उसने मामले को बढ़ने से बचाया और फ़ौरन माफ़ी मांगी। ये आप कभी सोचिएगा, ये वक्त बताएगा, और इसके लिए साल महीने नहीं चाहिए, कुछ दिनों बाद ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उस इंसान ने कितनी अजीम जो हरकत की है और इस मामले को कैसे रोका है माफ़ी मांग कर, क्योंकि लोगों को दिलों को ठेस ना पहुँचे। और उन्होंने माजरे के साथ उन्होंने एक ग्रोह को इकट्ठा कर दिया है। कभी भी याद रखिएगा, जब कोई बात करता है ना हक़ की, तो जितना भी बातिल बड़ा होता है ना, वो सारा इकट्ठा हो जाता है। उनको अपना डर लग जाता है। वरना आप मेरे ख़िलाफ़ कोई भी बात करते रहो, अगर वो मेरे लिए नहीं है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वो मैं हूँ तो मुझे तकलीफ़ होगी। मैं क्योंकि झूठा हूँ तो मैं आपको साबित करने लग पड़ूँगा, लोगों को लेके आके दूसरे को झूठा साबित करने की कोशिश करूँगा। तो उनके साथ जो भी हुआ है वो उनका रिवॉर्ड तो अल्लाह ताला देंगे। और बात अगर सोची जाए, अगर हम अपने गिरेबान में देखें मेरे समेत, तो उन्होंने गलत बात नहीं की।
हमें सोचना पड़ेगा हम में से कितने लोग हैं जो ईमानदारी से कमाते हैं, गलत काम नहीं करते। चाहे ये आजमाइश पूरी दुनिया पे आई है, लेकिन पूरी दुनिया में ही तो गलत कारियाँ हो रही हैं। लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है, हकदार को हक नहीं मिल रहा, गरीबों का हक खाया जा रहा है और एक छोटा सा तबका अमीर से अमीर होता जा रहा है। और इतनी हमारे मुल्क में ज़्यादतियाँ हो रही हैं और उस पे मीडिया इतनी बात नहीं करता जितनी इस मामले पे उन्होंने इकट्ठे होकर काम किया है। तो आपकी बात का जवाब आपको मिल गया होगा, लेकिन ये मामलात हैं और इंशाल्लाह इसको ऊपर वाला देख रहा है, अल्लाह ताला देख रहे हैं कि वक्त अच्छा ज़रूर आएगा। और रही बात, आप में से कुछ लोग ख़िलाफ़ भी होंगे या हक़ में होंगे, मेरी बात को गलत मत लीजिएगा, लेकिन मैं सिर्फ ऐड करना चाहूँगा छोटी सी बात कि अगर एनीवेज चलो इसको सियासत की बात हो जाएगी तो आप लोगों को किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लग सकता है, तो मैं करना नहीं चाहता। लेकिन इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर ज़रूर डिस्कस करूँगा कि हक़ क्या है, मेरे नज़दीक हक़ क्या है। तो ये सारे मामलात हैं, ये डिस्कस ज़रूर करेंगे हम लोग। बिल्कुल सपोर्ट करें, वो अच्छे इंसान हैं। याद रखिएगा, जो इंसान लोगों को इकट्ठा करने की बात करता है वो गलत नहीं हो सकता। जो किसी को तोड़ने की बात करता है, नफ़रत की बात करता है, उस इंसान पे हमें शक होना चाहिए। एक ही 15 मिनट की स्पीच के बाद एक बंदे के ख़िलाफ़ एक ग्रोह नफ़रत लेके खड़ा हो जाता है। पहले उनको किसी और ख़ताब से बुलाया जाता था, बाद में एकदम ख़ताब उनका मतलब नाम लेना, मुख्तलिफ़ तरीके से नाम लेना शुरू कर देते हैं। तो सोचने की बात है और हक़ की सपोर्ट करें और आपके साथ भी ज़्यादती कभी नहीं होगी। गलत चीज़ की सपोर्ट करेंगे तो एक ना एक दिन घूम कर वापस ज़रूर आएगी। कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकेगी, क्योंकि ये कानून है हमारे पैदा करने वाले का, अल्लाह ताला का। हसन अरशद मीर, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। बिल्कुल हमें उनको प्यार करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए और हमें मिल के उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो बात की वो हक़ की बात की है। लेकिन वो आज मेरा टॉपिक नहीं है। मेरा टॉपिक जो आज बात करने का है, बिल्कुल अबू अब्दुर्रहमान मुग़ल साहब, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि ज़िंदगी छोटी सी है, हलाल हराम की तमीज़ हमें होनी चाहिए और हलाल खाएंगे या खिलाएंगे अपनी फैमिली को तो उसका अजर उस हिसाब से ही मिलेगा और उसका जो रिस्पॉन्स आएगा वो वैसा ही आएगा। अगर कोई गलत करेंगे तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनके मामलात ऐसे हैं कि उनको जो पैसा कमाते हैं गलत तरीके से, वो गलत जगहों पे लग भी जाता है। हमें माफ़ी मांगनी चाहिए अल्लाह ताला से और हमेशा अच्छी नीयत के साथ थोड़ा कमाएं, लेकिन अच्छा हलाल का कमा के करना चाहिए। मैं उमैर मलिक, जज़ाकल्लाह। इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, ज़रूर करूँगा। नहीं, मशूद खान यूसुफज़ई, नहीं मैंने बिल्कुल कोई प्रमोशन नहीं की, अपना पेड प्रमोशन कोई नहीं की। मेरा जो भी है पूरा क्या बोलते हैं इसको, ओरिजिनल है, इसमें कोई भी चीज़ नहीं है। सब कुछ आप लोगों की सपोर्ट के साथ चल रहा है, पूरा ऑर्गेनिक है। इसमें कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि मैं प्रमोशन करता हूँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं करता। मेरा काम है कंटेंट पे काम करना। मैं राइटिंग करता हूँ और ब्लॉगिंग करता हूँ, व्लॉगिंग करता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ। उसमें मैसेजेस वाली वीडियोस होती हैं, सम टाइम फ़नी वीडियोस होती हैं, क्योंकि ये ज़िंदगी के हिस्से हैं, सारे हमें एंजॉय करने चाहिए। और लिखता हूँ, कॉलम्स लिखता हूँ। कॉलम्स लिख के मेरे फेसबुक पेज पे आपको मिलेंगे, जो मैंने अभी रिसेंटली शुरू किए हैं। तो अगर आपको पढ़ने हो तो आप ज़रूर पढ़िएगा, बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कैसे हैं, और मैं आहिस्ता आहिस्ता उनको फिर वीडियो पर भी ऐड करना शुरू करूँगा। आप सैयद खान अरमानी, आप इसी फेसबुक पेज के अपना मेन पेज पे जाएंगे तो आपको जो बटन मिलेगा वो सीधा मेरे व्हाट्सएप पे लेके आएगा आपको। तो वो स्पेशल नंबर है, उस नंबर पे कॉल नहीं हो सकती, वो सिर्फ व्हाट्सएप के लिए रखा गया हुआ है। तो अगर आप चाहें तो वहाँ जाके मैसेज कर सकते हैं, और मैसेज जब भी करें प्लीज़ मुकम्मल मैसेज करें, वो प्रॉपर नंबर है। और जब आप हेलो हाय का मैसेज कर देंगे तो इतने ज़्यादा मैसेजेस आते हैं, फिर प्रॉपर उनको मेंटेन करना या उनका रिप्लाई करना सबका मुश्किल हो जाता है। तो बराए करम आप कोशिश किया करें कि
प्रॉपर रिकॉर्डेड मैसेज भेजा करें। सॉरी, मुझे समझ नहीं आई। आसिम आसमी सर, पानी बहुत ज़्यादा होता है कार वॉश नहाते हुए। अच्छा ठीक है, मैं इंशाल्लाह इस पर वीडियो बनाऊंगा। जज़ाकल्लाह आपके आइडिया देने के लिए। हम इस पर कोई वीडियो बना के आपसे शेयर करेंगे। ठीक है, चलें, अभी आप लोग जहाँ पे भी हैं, आपका दिन है या रात है या दोपहर है, कोई भी दिन है, तो आप अपना ख्याल रखें। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम हैदर, और गुड मॉर्निंग सलार सागिर, स्माइल सागिर, मोहम्मद आबिद वाला, शफाकत जानी हमजा भाई मुझे भेज। ओके, तो जज़ाकल्लाह आप लोगों के प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए। प्लीज़ फाइनल में ये छोटी बात करके वीडियो ख़त्म करूँगा कि आपने अपने बहन भाइयों को एक बार मेरी रिक्वेस्ट पे, अगर नाराज़ हैं तो मनाना है, अगर फ़ोन कर सकते हैं तो फ़ोन कीजिएगा, पूछिएगा कि उनको आपकी ज़रूरत तो नहीं है। अगर ज़रूरत हो तो थोड़ी पूरी ज़रूर कीजिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बरकत होगी। वैसे तो आपको यही कहेंगे कि नहीं, कुछ नहीं चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है। तो इससे आपकी जो इज़्ज़त होगी ना, वो आसमानों को छुएगी जाके। कोशिश करके देखिएगा। मेरा सिर्फ यही मैसेज था, क्योंकि मैं भी कोशिश करता हूँ कि अपने बहन भाइयों को साथ लेके चलूँ और हम मिल के आगे बढ़ें, क्योंकि इससे बड़ा मुझे कुछ नज़र नहीं आता। जज़ाकल्लाह हसन अरशद मीर, जज़ाकल्लाह मोहम्मद आज़म ख़ान, जज़ाकल्लाह बाबर आरिफ राना, हुसैन शराफत। तो बस यही कहना चाहूँगा, अपने बहन भाइयों का ख्याल रखें। आप कम कमाते हैं या ज़्यादा कमाते हैं, ये कम ज़्यादा होता रहेगा, लेकिन अगर आपकी फैमिली स्ट्रॉन्ग है, आपके बाजू स्ट्रॉन्ग है, जिसमें जो आपके साथ खुश होने वाले, रोने वाले लोग हैं, तो आपको पैसे की कभी कमी नहीं लगेगी। तो आप अपना ख्याल रखिएगा। जहाँ पे भी हैं, ये मैसेज हो सके तो अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अगर हमारा मैसेज सुन के किसी को कॉल करके खुश कर सकें इस बाबरकत रमज़ान के महीने में। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। और आजकल जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मौके हैं, कोशिश करें लोगों को मैसेज पहुँचाएँ कि उनका सही इस्तेमाल हो, सब अच्छे से इस्तेमाल करें। कासिम मिनहास, जज़ाकल्लाह, शफाकत दानी, बहुत शुक्रिया। स्माइल सागर, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। इश्तियाक मजीद, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आप लोगों की दुआओं के लिए, आपके प्यार के लिए। जो आपने दुआ दी है, अल्लाह ताला आप पे भी, अब वो आपके लिए भी वही दुआएं हैं, और उससे ज़्यादा हैं, 1000 गुना ज़्यादा मेरी तरफ से दुआएं हैं, क्योंकि आप हैं तो रौनकें हैं। अपना ख्याल ज़रूर रखें, दूसरों का ख्याल ज़रूर रखें, लेकिन उससे पहले अपना भी ख्याल रखें, क्योंकि आप भी बहुत ज़रूरी हैं। आपके पैदा होने की, आपके अभी तक हम सब के ज़िंदा होने की एक वजह ये है कि कुछ ना कुछ तो है कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा करके वो काम करवाना है, ये वो करवा रहे हैं। तो हमें ये चीज़ें निकालनी है। जब ये चीज़ें निकाल के सोचेंगे तो हमें खुश होने से कोई रोक नहीं सकता, इंशाल्लाह। चौधरी वैस, जज़ाकल्लाह। सलाम हैदर, जज़ाकल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अपने बहन भाइयों का, उससे पहले ऑफ कोर्स मैं माँ बाप की बात इसलिए नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो हमारा फ़र्ज़ है, फ़र्ज़, उसके बिना गुजारा ही नहीं है। लेकिन इसलिए ख़ास तौर पे आजकल बहन भाइयों के लिए आपको मैसेज शेयर कर रहा हूँ कि उनका ख्याल ज़रूर रखें, उनको फ़ोन करें, थोड़ी बहुत अगर मदद हो सके, कमज़ोर हैं तो ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।